चुनावी बिसात के नीचे, पैरों के नीचे की जमीन क्या है सर? आप सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स इस देश में करना चाहते हैं। नहीं, बुरी बात देखिए, मैं तो कर रहा नहीं हूं। अगर मैं करता हूं तो बुरी बात क्या है? नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी नहीं कहा था कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। अभी ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं? राहुल गांधी का गोतरा निकाल दिए। क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में। अगर कमजोर को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलता है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे एक्सट्रीमिज्म खत्म होगा, इससे रेडिकलिज्म खत्म होगा। ये हम आगे से बुरी बात क्या है? लेकिन पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म में बहुत फर्क है। नहीं, एक्टिविज्म तो आप एक्टिविज्म कर रहे हैं, वरना 17% से 18% पर आप सीट तो जीतेंगे नहीं। आप फायदा बीजेपी को कर देंगे। मेरी वजह से अगर बीजेपी को फायदा हो रहा तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप एक दिन 2 घंटे का प्रोग्राम कर लीजिए। जो लोग मुझ पर गाली देते हैं उन सबको बुला लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे हमारे सामने ये लोग। बीजेपी अगर आज सत्ता में है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से है, सत्ता में है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से है, और उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर भी आयद होती है। हम पे कहाँ आयद होती है? हम 3 सीट लड़ रहे हैं पार्लियामेंट में 2019 में, और नरेंद्र मोदी 300 जीत जाते हैं। अब तो हद तो ये हो गई कि अब कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि भाई हमको स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया, तुमको नहीं किया। तो मैंने कहा अब आइंदा तुम ये कहोगे तुम 6 फुट 2 इंच के और हम 5 फुट 7 इंच के हैं, इसलिए वजह से हमको निकाल दिए। अब कहाँ रुकेगी बात, बताइए आप। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आपको नहीं सस्पेंड करते हैं। ना, बिल्कुल, अब वही तो बोल रहे हैं ना। आपको बीजेपी वाले मानते हैं, आपको स्पीकर ने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। कल बोलेंगे कि आप इतने लंबे क्यों हैं, कल बोलेंगे कि आप इतना अच्छा क्यों बोलते हैं, आप गूंगे बन जाइए। तो मैं क्या करूंगा इस बारे में? तो ये तो गलत है ना। आप अपनी कमजोरी को देखिए, उसको दूर करिए, आप लड़िए। आपको कौन रोक रहा है? आपको हराइए। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा तीसरी मर्तबा इस अजीज वतन अजीज के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, जहां जहां हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। इंडिया के इस बार मिर्जापुर में आप जाना चाहेंगे वहाँ? बाहें खोल दें, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ आपने साथ दिया ना उनका। नहीं, हमने उनका साथ नहीं दिया। हमने बीआरएस पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हमने साथ उनका दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम तायद में खड़े रहे, मगर बीआरएस पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम तायद में खड़े रहे थे। वो बाहें वाहें नहीं खोलेंगे, हमको मालूम, और हमको जरूरत भी नहीं है। हमको ऐसे महबूबा के बाहों में जाकर कोई सुकून मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऐसी महबूबा है जिसने बहुत से लोगों को वफा नहीं किया। जो लोग उसको महबूब समझे और चले गए, वो बेचारे, उनकी खबरें बन गई और महबूबा अभी तक जिंदा है। तो हमको ऐसी महबूबा की ना जुल्फों की जरूरत है, ना इनके गले में जाकर। हमको दूर से मालूम कि ये बड़ी खतरनाक महबूबा है, दूर रहो इससे। एक तरफ महबूबा है तो दूसरी तरफ महबूब है, तो हमको दूर रहना चाहिए। लैला मजनू का खेल बहुत हो रहा है, तो अब हमको एहतियात करना है। अब दुकानदार की मोहब्बत है, एक तरफ चौकीदार के दावे हैं, तो अब इसमें हम पर ही फोकस रखना चाहती हूँ। चुनावी सवालों पर, पॉलिटिक्स पर बाद में आएंगे। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा एक नेता के रूप में, आप अभी से ही मुस्कुराने लगे, एक नेता के रूप में पूरे विश्व में उभरा है, बढ़ा है? भारत का कद, मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, हमने रूस से भी व्यापार किया, कच्चा तेल सस्ता खरीदा, हम अमेरिका से भी रिश्ता रख पा रहे हैं, हम यूक्रेन में भी दवाइयां भेज रहे हैं। तो पहले रूस से शुरू करते हैं। रूस से हमने क्रूड ऑयल खरीदा, और खरीदने के बावजूद भी सिर्फ 2 प्राइवेट रिफाइनरीज को फायदा हुआ। आज भी पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही बिल्कुल। रूस से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, मगर एयरफोर्स और नेवी को स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। S-400 की डिलीवरी डिले हो चुकी है। अब रहा सवाल कि ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रीज से मोदी जी के ताल्लुकात अच्छे हैं, अब जब ताल्लुकात अगर आपके अच्छे हैं तो आपने, फिर से कह रहा हूं, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में आपने जाकर बातचीत क्यों नहीं करवाई? चौथी बात यह कि खतर में 1 साल से हमारे रिटायर्ड 8 नेवी के ऑफिसर्स जेल में पड़े हुए हैं, आप कुछ नहीं बोलते। और एक पीछे चले जाइए, नुपुर शर्मा का वो बकवास स्टेटमेंट सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है? खतर करता है, फिर कुवैत, फिर बहरीन, फिर यूएई, सऊदी अरेबिया करते हैं। अब ये बोलना कि मुस्लिम कंट्रीज सिर्फ सऊदी अरेबिया, खतर, यूएई और बहरीन है, नहीं है, बल्कि इसमें कई हैं। मगर अगर आप बोलेंगे कि इन्हीं पर तवज्जो ली जाए, गलत है। हाँ, ये बात सही है कि इस साल $113 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज 10 कंट्रीज से आया, जिसमें से 5 ये
वेस्ट एशिया के या ये आपने जीसीसी पहली अच्छी बात बोली है इस इंटरव्यू में। हाँ, लोग मेहनत करके भी जा रहे हैं ना, मोदी जी का कोई रोल नहीं है उसमें, आपको गलतफहमी हो रही है। वहां पर जितने लोग हैं वो बेचारे 15-14 घंटे 18 घंटे काम करके भारत को पैसा भी जा रहे हैं, मोदी जी की वजह से नहीं है। वो वहां पर रहकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा भी जा रहे हैं। यूएस से आ रहा, यूएई से आ रहा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जिसमें से 5 ये जीसीसी कंट्रीज हैं। सबसे ज्यादा $113 बिलियन अभी हमारे देश को आया है। G20 के आयोजन के बाद 5 या 6 महीने का काउंटडाउन चुनावों के लिए बचेगा। अविश्वास प्रस्ताव में हम लोगों ने आपका भाषण सुना और आप तो खैर ओवैसी जी हैं, एक को दुकानदार कह देते हैं, एक को चौकीदार कह देते हैं। झूठ नहीं कहा, सही कहा मैंने, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक दोनों भी जो है, चाहे दुकानदारी या दुकानदार हो या चौकीदार, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं वो। हाँ, जो भी है। तो जब अगर मुसलमानों पर, ईसाइयों पर जुल्म होता है तो दोनों मुंह नहीं खोलते, दोनों एक लोग मुंह नहीं खोलते। जब यूएपी का कानून अमित शाह लेकर आए 2019 में, उसको और गंदा किया गया तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, दुकानदारों ने सपोर्ट किया, और उसी वजह से 83 साल का बूढ़ा जेल में मर गया, मौत की आगोश में चला गया। वो तड़पता रहा, बोलता रहा कि मुझे घर जाना है, मुझे एक सिपर दे दो उसको। तो ये बिल्कुल उनकी पॉलिटिक्स यही है। वो दुकानदार में मोहब्बत की बात करेंगे और उनके एक्स मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के लीडर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है भारत। तो यही तो इनका दोगलापन है, यही तो इनकी धोखा देते हैं उन तमाम भारत के लोगों को जो एक हकीकी मानों में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को मानते हैं। तो ये दोनों का एक सेटिंग है, दुकानदार की भी सेटिंग चौकीदार से, चौकीदार की भी सेटिंग दुकानदार से। देखिए, ओवैसी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, और ओम प्रकाश राजवंशी तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी का साथ कब दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के मुरीद हुए सपा के ये दिग्गज नेता, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव के चचा है और सपा के बड़े दिग्गज नेताओं में से एक है, उन्होंने जो है जमकर तारीफ़ की है एएमएम के मुखिया सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की। अब किस बात पर तारीफ़ की, जब उससे ये पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में बताया, तो उन्होंने जमकर तारीफ़ की कि असदुद्दीन ओवैसी एक शानदार इंसान है, एक ज़बरदस्त इंसान है और राजभर से तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अब इस तरीके का बयान और किसी नेता के